हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आधारी राशियां। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? आधारी राशियां, यानी इसे हम कह सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज। तो दोस्तों, इससे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम भौतिक राशियां पर विचार किए हैं कि भौतिक राशियां क्या है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से देख लें ताकि इस वाले चीज़ों को समझने में और आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम क्या है। तो आइए रिपीट करते हैं, क्या नाम है इसका भाई? आधारी राशियां, या यूं कहे तो इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे कह सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज। कौन क्वांटिटीज? तो बेसिक क्वांटिटीज। अब आते हैं इसका डिफिनेशन बनाएं कि भाई किसे कहते हैं आधारी राशियां। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा। तो देखिए, इसका नाम कुछ और है, इसका काम कुछ और है। कैसे लिखा है? आधारी, यानी किसी के ऊपर लग रहा है ना कि आधारी तो होगा, नाम से ऐसे ही लग रहा है ना। आधारी राशियां यानी ऐसे लग रहा है जैसे किसी के ऊपर आधारित हो, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा काम हो जाता है। ये क्या कहता है कि भैया हम राजा हैं, हम किसी के ऊपर आधारित नहीं होते हैं, और ना ही मेरे अंडर में जितने लोग आते हैं हम लोग भी एक दूसरे पर आधारित नहीं होते, यानी ये स्वतंत्र होता है। कौन कह रहा है जी? आधारी राशियां। वैसी भौतिक राशियां, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले डिफिनेशन बना लिया जाए कि वैसी भौतिक राशियां, देखिए यहां पर लिखा भी है कि वैसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। पुनः इस बात को समझ लिया जाए कि कैसी भौतिक राशियां जी? तो वैसी भौतिक राशियां जो क्या करती हैं? तो जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी एक दूसरे का मतलब स्वयं खुद में कह रहा है क्या? अर्थात ये स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र मतलब ये किसी की गुलामी नहीं करती, एकदम फ्रीडम है, ये समझ रहे हैं ना। तो अर्थात ये स्वतंत्र होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आधारी राशियां कहते हैं। परिभाषा तो समझ में आया ही होगा। अगर परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है तो आइए पुनः इस बात को समझते हैं कि कहना क्या चाहता है भाई। डिफिनेशन तो हम लोग तुरंत याद कर लेंगे, ये कौन बड़ी बात है, लेकिन मेन हमारे माइंड में बात तो फिट हो जाए कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा कि हमारे पास ऐसी भौतिक राशि होनी चाहिए। हम तो जानते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक आधारी राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां, ठीक। जिसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं कि आधारी राशियां क्या है। तो ये कह रहा है कि वैसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर, यानी एक दूसरे पर आधारित न हो या निर्भर न हो, यानी क्या हो? ये स्वतंत्र हो। कैसे सर? आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझते हैं कि कैसे ये कह रहा है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए समय है, ये क्या है? समय। यहाँ है द्रव्यमान, ये है ताप। ये सभी एग्जाम्पल किनके हैं? आधारी राशियां का। अब आते हैं हम देखने कि समय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कहेंगे सर कि ये तो समय कहीं और दुनिया का चीज है, द्रव्यमान कहीं और दुनिया का चीज है ना? बिल्कुल है। द्रव्यमान और ताप क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं? ये बिल्कुल नहीं करते। तो वही तो डिफिनेशन में कह रहा है कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि समय का कुछ और काम है, द्रव्यमान का कुछ और काम है, तो हम लोग एक दूसरे पर निर्भर कहाँ रहे? मार्केट में एगो व्यक्ति बेच रहा है कपड़ा, एगो व्यक्ति बेच रहा है फल, तो दोनों में क्या निर्भरता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब वहीं पर एगो बेच रहा है फल और उसी में एक दूसरा व्यक्ति दूसरे टाइप का फल बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई अनार बेच रहा है, तो जरूर उनसे कुछ ना कुछ संबंधित होंगे कुछ भी बातों को लेकर। लेकिन ये तो साफा अलग है, समय कहीं और बात होती है, द्रव्यमान कहीं और होता है कि नहीं? तो वही कहना चाह रहा है कि हम लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। और जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, खुद पर है, तो भैया वो क्या है? वो तो है स्वतंत्र, ये किसी की गुलामी नहीं करता। क्या बातें समझ में आ रही है? कोई भी डिफिनेशन चीज़ों को गहराई से नहीं समझेंगे तो हमारे पास
दिमाग में वो कहाँ रहेगा, रट्टा मार के याद तो कर लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। इसीलिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आधारी राशियां का डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई कि आधारी राशियां का अन्य नाम भी है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आधारी राशि का अन्य नाम, बोला कि आधारी राशि का अन्य नाम मूल राशियां हैं। कौन राशियां हैं? मूल राशियां। यूं इसे अंग्रेजी में कहें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं कि नहीं, फलाना चिलाना, तो भैया कुछ भी मान लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे आधारी राशि के कौन नाम है? तो दो नाम है, एक खुद में इसका आधारी राशि हो गया और दूसरा इसका मूल राशि। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि जो आधारी राशि है ये कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है। तो आप सभी ये 9th में भी पढ़े होंगे, है ना, 9 में पढ़े होंगे। देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि आधारी राशि कुल 7 होती हैं। आधारी राशि कुल कितने होती हैं महान इंसान लोग? तो 7 होती हैं। महान का मतलब क्यों महान कहते हैं? क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में महान होता है। हाँ, भले अपनी क्षमताओं को वो पहचाने या इस भीड़ों में खो जाए, वो तो अलग बात है। माना कि ये दुनिया हमें कह रही है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो उसकी बात है, और हम कुछ भी ना करें ये तो गलत बात है। इसीलिए हमें तो कुछ करना होगा ना। तो इसीलिए आते हैं इधर, आधारी राशियां कुल कितनी होती है? तो 7 होती हैं। क्लियर? अब कौन कौन होती हैं? मन में तो जाएगा ही बात, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो क्वेश्चन तो बहुत करता है, आंसर मिले या ना मिले लेकिन क्वेश्चन करेगा ही। तो एक है लंबाई, एक दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, 6 है ज्योति तीव्रता और 7 है पदार्थ की मात्रा। टोटली 7 गो हमारे आधारी राशियां हैं। एक बार पुनः 7 को देखना चाहेंगे। आप इनका अंग्रेजी नाम भी यहाँ पर जान सकते हैं। देखिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा सा मीनिंग को देख लीजिएगा, बाय मिस्टेक हो भी सकते हैं, लेकिन टाइपिंग की बात है ना, तो हम जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छे से ही किया गया है। आइए समझते हैं फिर से। कुल आधारी राशि की संख्या कितनी होती है महान? तो 7 होती है। कौन कौन 7 होती है? तो पहला हमारा क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और उसके बाद क्या है? ज्योति तीव्रता। यहाँ पर कौन है जी? ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 गो आधारी राशियां। क्लियर? क्या 7 के नाम आपको याद है? बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे एकदम मस्त, कोई भारी भरकम चीज नहीं है जी। अरे क्या है, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। और किस तरह के व्यक्ति को? जो उम्मीद लगाए हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे और भी तो कुछ लोग हैं जो उम्मीद लगाए हैं कि ये तो कुछ कर सकता है। तो इसीलिए जो उम्मीद लगाए हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते, उसको टेंशन दो। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि उसको टेंशन हो जाए कि भाई लग रहा है ये कुछ कर देगा, अब उसको भी धीरे धीरे आस होने लगे, है ना। तो देखिए, अब बात करते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इस आधारी राशि से संबंधित कोई ज़्यादा इधर उधर का नहीं है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो कहा कह रहा है, जरा समझाया जाए। हमें लग रहा है कि आप लोग तुरंत खट से बना देंगे, हमें मौका देने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी आइए बात करते हैं। कह रहा कि निम्न में कौन एक आधारी राशि है? इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि निम्न में कौन एक आधारी राशि है। तो बताइए क्या होगा आंसर, बोलिए। प्रतिरोध? नहीं सर, ये कहां से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कार्य? नो 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 नो, ये भी नहीं होगा। किलोग्राम? ये होगा क्या, लग रहा है यही होगा ना। बिल्कुल, कंफ्यूजन मत हो जाइए, ये तो मात्रक है, इसीलिए सोच रहे कंफ्यूजन हो जाए। तो ये क्या है, मात्रक है ना। मात्रक का मतलब यूनिट पढ़ने वाले हैं, अगले टॉपिक आएंगे ये राशि खत्म होने के बाद। तो सर ये तीनों नहीं हुए तो जरूर चौथा होगा, तापमान, यानी ताप। ताप कहें या तापमान कहें, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा डी होगा।
बात क्लियर। तो निम्न में कौन एक आधारी राशि था, तो ये हमारा तापमान था। तो बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि आधारी राशि के बारे में आप समझ गए होंगे। थोड़ा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट वमेंट मार दिया करे 2-4 गो, ताकि और सपोर्ट मिलता है, तबे तो आदमी मेहनत का जुनून जगाते हैं ना। किसी भी इंसान को अगर आप मतलब सोच रहे हैं कि कोई इंसान है, थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में परिवर्तन ला दे रहा है, या उसकी थोड़ी सी भी ज्ञान आपके लिए काम आ जा रही है, तो क्या दिक्कत भैया, थोड़ी सी उसको सपोर्ट करें, देखे वो भी और आगे बढ़ सकता है और भी आपको ज्ञान दे सकता है ना। तो आइए हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हमें लग रहा है इतना ही रहने दिया जाए। अब अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी बात, तो व्युत्पन्न राशियां। हम अगले वीडियो में क्या जानने वाले हैं, व्युत्पन्न राशियां। लेकिन उससे पहले एक प्रेरक कथन के साथ जो थोड़ी से आपके जिंदगी में परिवर्तन ला दे, यही तो मेरी एक छोटी सी उम्मीद है आपसे। तो देखिए आज के प्रेरक कथन क्या कह रहा है, जरा समझा जाए, क्योंकि ये उन तरह के व्यक्तियों के लिए है जो कि अपने कार्यों में डूबे हुए हैं, मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके जीवन में निराशाएं आ रही है। कभी कभी मन तो हताश हो जाते हैं, कभी लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल अब हार जाएंगे। कभी कभी इतना अंदर से हेरिटेज हो जाता है माइंड कि लगता है कि अब तो कुछ होने वाले नहीं है, एकदम आस ही टूट जाता है। लेकिन नहीं, जब आस टूटने लगे तो ये प्रकृति जरूर एक उम्मीद की किरणें जगा देती है हमारे अंदर, और तब वहीं से हम लोग धमाल मचा देते हैं, है ना। तो खुद पे जब विश्वास रखेंगे हम लोग, तो जरूर कहीं ना कहीं उपाय तो आएगा ही प्रकृति द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रेरक कथन, जो क्या कहना चाहता है समझा जाए। कहा कि उड़ान तो भरना है, यानी कुछ जीवन में करना है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। जिद्दी इंसान के अंदर यही खूबी होती है। कह रहा है कि उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, लेकिन सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। यानी ये जो जिंदगी में हमारी लड़ाइयाँ होती है, उसमें से 80% लड़ाइयाँ तो हमारे खुद के ही अंदर की होती हैं। 20% ही हम बाहरी तामझाम को समझते हैं कि ये दुनिया जहान जो अपने पर ही कंट्रोल करने लगा, अपने अंदर के ही लड़ाइयों से लड़ने लगा, वो समझ लीजिए कि बाहरी लड़ाइयाँ तो जीतने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई व्यक्ति है, जिद्दी इंसान है, कह रहा है कि उड़ान तो भरना है, लेकिन चाहे कई बार हम गिरना पड़े, गिरेंगे, उठेंगे, सपनों को तो पूरा करना है ना, चाहे खुद से भी हमें क्या हो, लड़ना क्यों न पड़े, लेकिन हार नहीं मानेंगे। और ये जिद जिस इंसान के अंदर रहेगी, वो तो कहीं ना कहीं अपने मुकाम को जरूर हासिल करेगा। बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक छोटी सी प्रेरक कथन हो सके कि आपके जीवन में थोड़ी परिवर्तन ला दे। जब थोड़ी ही ला देगी तो क्या होगा, चिंगारियां सुलझ जाएगी। और जब चिंगारियां सुलझती है ना, तो आग का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, आग का। उसी तरह हमारे जीवन में। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।